का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। क्राइम न्यूज में आज हम आपको ऑपरेशन गोल्ड के तहत सोने के सौदागरों को बेनकाब करेंगे। उन देशों का भी पर्दाफाश करेंगे जहां बैठकर छोटे तस्करों के आका पूरे सिंडिकेट को संभाल रहे हैं और बिहार के रास्ते सोने की खेप को देश के अन्य राज्यों में खपा रहे हैं। तो जिन जहाजों में आप सफर करते हैं उनके जरिए करोड़ों की तस्करी हो रही है। जानकारों की माने तो जहाजों के जरिए विदेशों से सोने की स्मगलिंग का बड़ा रैकेट चल रहा है, जो हवाई उड़ानों के जरिए देश के कोने कोने तक पहुंच रहा है, जिसमें बिहार भी शामिल है। सोने के सौदागरों से सावधान, हवा में करते हैं तस्करी का कारोबार। हवाई उड़ान के जरिए होती है स्मगलिंग। हजारों किलोमीटर दूर से चलता है कारोबार। खूबसूरत शहर दुबई का है बड़ा हाथ। तस्करों के लिए सेफ जोन बना बिहार। म्यांमार के तस्करों का भी है हाथ। सब मिलकर करते हैं गोल्ड का काला कारोबार। ऑपरेशन गोल्ड स्मगलिंग में होगा पर्दाफाश। सोने की तस्करी पर सबसे बड़ा खुलासा। ऑपरेशन गोल्ड स्मगलिंग। तो बिहार में इन दिनों सोना तस्करी के कई मामले सामने आए हैं। सोना तस्करी के बढ़ते मामलों ने पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। पिछले दिनों पाटलिपुत्र जंक्शन से 6 किलो सोना पकड़ा गया। आरपीएफ ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 करोड़ के लगभग 6 किलो सोना पकड़ा। डिब्रूगढ़ न्यू दिल्ली एक्सप्रेस से आरपीएफ ने 2 सोना तस्करों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा। जनवरी से अब तक 3 बार सोना पकड़ा जा चुका है। और हमारे साथ अमित कुमार इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरीके से लगातार सोना पकड़ा जा रहा है, क्या यह माना जाए कि सोना तस्करों के लिए बिहार एक आम रास्ता बनकर रह गया है सोना तस्करी को लेकर? देखिए, बिल्कुल आलिम, जिस तरह से लगातार जो है वो डीआरआई की टीम जो है वो एक्टिव है और लगातार जो आरपीएफ की जो जवान हैं उनके सहयोग से जो सोना तस्करों का जो कंसाइनमेंट है वो जो पकड़ा गया है। अगर हम बात कर ले दिसंबर से लेकर के अभी फरवरी माह, तो पिछले 3 महीने में 3 बार बड़ा कंसाइनमेंट जो है वो डीआरआई ने पकड़ा है और ये कामयाबी जो है वो आरपीएफ के सहयोग से जो है वो डीआरआई को मिली है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये पाटलिपुत्र स्टेशन है और इसी स्टेशन से जो है वो कहा जाए तो सेफ कॉरिडोर जो है जिसे मान के चलते हैं सोना तस्कर, उस जगह पे मैं मौजूद हूं। और कल भी यहां से राजधानी गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस से जो तस्कर हैं वो सोना की तस्करी करके जा रहे थे और जब ये इनपुट मिली तो आरपीएफ ने सजगता दिखाई। आरपीएफ के जो जवान हैं, यहां दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, ये आरपीएफ जो है रेल सुरक्षा बल पोस्ट है और यहीं के जो जवान हैं, यहाँ के जो एसएचओ हैं, उन्होंने त्वरित कार्रवाई की और गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस के H1 बॉगी में जाकर के उन दोनों तस्करों को धर दबोचा जो सोना के तस्करी करने के फिराक में थे। तो ये तो कल की बात है, लेकिन इससे पहले भी अगर बात कर ली जाए तो लगातार जो है वो सोना तस्करों का जो गिरोह है, जो सजग है, जो गुवाहाटी से लेकर के या म्यांमार से लेकर के सोना की तस्करी जो है वो भारत के दूसरे राज्यों में करता है, बिहार में भी करता है। तो जैसे ही इसकी सूचना मिलती है, डीआरआई अपने स्तर से जो है सूचना संकलन करता है और उसके बाद ये जो कार्रवाई है, छापेमारी करने की बात हो तो उसमें जो है वो जिला बल या फिर आरपीएफ जीआरपीएफ का जो सहयोग है वो डीआरआई लेती है और इसी क्रम में लगातार जो है कामयाबी हाथ भी लगी है। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल जो आपने पूछा कि क्या बिहार जो है वो सोना तस्करों के लिए एक सेफ कॉरिडोर बन चुका है, तो बिल्कुल जिस तरह से तस्वीर लगातार सामने देखने को मिली है, चाहे दानापुर स्टेशन की बात कर ले, पाटलिपुत्र स्टेशन की बात कर ले, पटना जंक्शन की बात कर ले या राजेंद्र नगर स्टेशन, इसके अलावा हम मुजफ्फरपुर की भी चर्चा करते हैं। मुजफ्फरपुर में भी सोना तस्करों का गिरोह जो है वो पकड़ा गया था और उनके पास से सोना की तस्करी के जो सोने हैं, जो बेडशीट है वो पकड़े
पकड़े गए थे। तकरीबन 4 किलो से ऊपर का जो सोना है वो कंसाइनमेंट उस वक्त पकड़ा गया। कल भी जो है वो तकरीबन 4 करोड़ से ऊपर का जो कंसाइनमेंट है वो पुलिस ने पकड़ा है। 6 किलो से अधिक का जो सोना है वो पटना जंक्शन से पुलिस ने पकड़ा था। तो कह सकते हैं कि जो सोना तस्कर हैं उनके लिए बिहार खासतौर पे रेल मार्ग जो है अमित, वो सेफ एक कॉरिडोर चीज है। जानना चाहेंगे, क्या ये जो स्मगलर्स हैं, गोल्ड स्मगलर्स हैं, सोना के तस्कर हैं, क्या उनके लिए ये सिर्फ एक रास्ता बनकर रह गया है या गोल्ड की स्मगलिंग कर बिहार में उसे खपाया भी जा रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है आलिम, जिस तरह से सोना की कंसाइनमेंट पकड़े जा रहे हैं तो सोना तस्कर कई बार उन्होंने ये स्वीकारा भी है कि ये कंसाइनमेंट जो है वो बिहार में सप्लाई किए जाने थे। उसके अलावा बिहार की अगर अलग बात कर ली जाए तो जो गुजरात है या फिर छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, मुंबई मुंबई है, वहाँ पे दिल्ली में भी कंसाइनमेंट जो है वो यहाँ से के रास्ते पहुँचाए जाते हैं। दिल्ली में भी अब तक का अगर कहा जाए तो DRI की जो टीम है उनकी सबसे बड़ी अगर कामयाबी मिली थी 2019 में। उस वक्त तकरीबन 360 किलो सोना जो है वो DRI ने पकड़ा था और वो जो तस्कर थे जिन्होंने बताया कि बिहार के रास्ते ही वो जो है दिल्ली तक पहुंचे थे। गुवाहाटी से उनकी ट्रेन चली और उसके बाद वो दिल्ली पहुंचे। उस वक्त जो है बिहार की जो DRI की इकाई है उन्हें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन ये जो इनपुट्स मिले थे उसके आधार पर दिल्ली में जैसे ही वो पहुंचे तो दिल्ली पुलिस जो है उन्हें धावा बोली और दिल्ली रेल सुरक्षा बल जो है उन्हें धर दबोचा था। तो कहीं ना कहीं ये पूरी एक चेन बना हुआ है और बिहार में भी सोने की तस्करी हो रही है। सोने का सप्लाई होता है, तस्कर का जो सोना होता है वो यहाँ के जो सोने के कारोबार से जुड़े जो लोग हैं उनके बाजार तक पहुँचाए जाते हैं। और कल जब कंसाइनमेंट पकड़ाया गया है तो निश्चित तौर पे जो जानकारी है हमारे पास है, पुख्ता जानकारी है कि जो स्वर्ण व्यवसाय से जुड़े जो लोग हैं, जो सोने के कारोबार से जुड़े लोग हैं, उनके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी घबराहट है कि कहीं ये तार जो है उन तक न पहुँचे और फिर उन तक पुलिस पहुँच करके उनसे पूछताछ न करे। तो इस बाबत हमारी बात भी हुई है DRI के अधिकारियों से, तो उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पे जो बातें सामने आएंगी उनके आधार पे कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो बिहार में सोने का कारोबार करने वाले कारोबारी हों या फिर दूसरे राज्यों में सोने के कारोबार करने वाले कारोबारी। अगर ये सोना तस्करी से सोना लेकर के वो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं या बाजार में खपाते हैं तो निश्चित तौर पे जो कार्रवाई होती है, जो IPC की धाराएं हैं, DRI की जो धाराएं हैं, उनके तहत जो है उनके ऊपर जो है मामला दर्ज किए जाएंगे, उनके सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन सबसे अहम और सबसे बड़ी बात कि ये कहीं ना कहीं सजगता है और सजगता का परिणाम ये रहा कि कल 2 तस्कर जो है वो पकड़े गए और RPF और DRI की एक बड़ी कामयाबी रही। तो ये उम्मीद की जा रही है कि इस कार्रवाई के बाद जो राज उगलेंगे ये तस्कर, हालांकि पूछताछ हो रही है, उन दोनों तस्करों से पूछताछ के बाद जो है जो बातें सामने आएंगी उनके आधार पर और भी आगे जो इनके आका है उन तक DRI पहुंचने की कोशिश करेगी। चूंकि ये पूरा मामला जो है वो DRI के अधीन है। RPF ने सिर्फ सहयोग किया है उन्हें धर पकड़ने के लिए, उन्हें जो है DRI तक पहुंचाने के लिए। तो निश्चित तौर पे ये अब DRI के पास ये मामला है और DRI कब तक इनके आकाओं तक पहुंचते हैं, इस पूरे चैन को जो स्मरण किया जा रहा है, जो सोने की तस्करी की जा रही है, उन तक DRI कैसे पहुंचती है ये देखना बेहद यहाँ पे अहम होगा। अली अमित, एक सवाल ये भी बनता है कि हाल के दिनों में देखा जाए तो बिहार में सोना लूटकांड की जो घटनाएं हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं और ये बड़े लूटकांड हैं, मतलब करोड़ों के जो सोने होते हैं वो लूट लिए जाते हैं। तो क्या इन दोनों का भी कोई कनेक्शन हो सकता है? देखिए, ये दोनों मामले जो हैं अलीम, ये दोनों मामले अलग हैं। ये तस्करी का मामला है और ये मेंबर से ये जो है सोना का कंसाइनमेंट आता है, बिस्किट्स आते हैं और उनको भारत के अलग अलग राज्यों में खपाया जाता है। तो ये एक अलग मामला है। लेकिन हाँ, जो सोना लूट कांड है वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। बिहार के जो लॉ एंड ऑर्डर है और यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा करता है। यहाँ के जो स्वर्ण व्यवसायी हैं उनसे जब हमारी बात हुई थी इस बाबत, तो उन्होंने जरूर ये कहा था कि देखिए, हम लोग जो है वो सोने का कारोबार करते हैं और बड़ी ही आसानी से अपराधी के गिरफ्त में हम आ जाते हैं। अपराधी हमारे पास आके के धावा बोल करके हमें लूट लेते हैं, हमसे सोना लूट करके ले जाते हैं। और इसकी शिकायत लगातार वो पुलिस अधिकारियों से की है। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए लाइसेंस के लिए जो है अर्जी दे रखे हैं, लेकिन जो जिलाधिकारी हैं विभिन्न जिलों के वो नहीं सुनते हैं। तो ये तो अलग मामला है। लेकिन ये जो तस्करी का मामला है ये बिल्कुल एक बड़ा जो है देशद्रोह का मामला बनता है। राजस्व की तो क्षति होती ही होती है, कहीं ना कहीं एक
दूसरे देश से, बांग्लादेश हो या दूसरे जो देश हैं वहाँ से नेपाल के रास्ते जो सोना लेकर के भारत आना और उसे फिर रेल मार्ग के जरिए दूसरे जिलों राज्यों में पहुँचाना, तो ये कहीं ना कहीं एक देशद्रोह का भी मामला बनता है, राजस्व की चोरी का मामला बनता है और DRI के अधीन ये मामला पूरा आता है। तो इसके तहत जो है DRI कार्रवाई कर रही है और आगे भी करने की बात कर रही है। लेकिन सबसे अहम और सबसे खास बात कि DRI की जो सजगता है, उनकी सूचना तंत्र जो है वो बिहार पुलिस से कहीं ना कहीं अधिक मजबूत है। जो RPF है उनके सहयोग से DRI जो है वो उन तक पहुंच जाती है और उन्हें अपने गिरफ्त में ले लेती है। लेकिन बात अगर सोना लूट कांड की कर ले, जिसकी चर्चा आपने की है, तो उस मामले में बिहार पुलिस कई दफा होता है जिनके हाथ खाली रह जाते हैं। और सबसे अहम बात है कि जो लुटेरे हैं वो जिसे चाहते हैं, जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं सोने कारोबारियों को लूट लेते हैं और उनकी भनक तक जो है वो पुलिस को नहीं लगती है। हालांकि खुफिया विभाग ये दावा करता है बिहार पुलिस का कि हम बहुत एक्टिव हैं, लेकिन जब सोना लूट कांड होती है, जब उनसे पूछा जाता है कि इस तरह की घटनाओं की जानकारी आप तक क्यों नहीं होती है, तो वो कहीं ना कहीं अपने जो है अपने आप को अलग करने लगते हैं मामलों से कि दूसरे मामलों में हम लगे हुए थे, इस कारण से ये सूचना संकलन हम नहीं कर पाए। लेकिन DRI की सूचना तंत्र जो है वो बिल्कुल बिहार पुलिस से मजबूत है और उसी का फलाफल ये है कि कल जो कामयाबी पुलिस को लगी, RPF को लगी और DRI को लगी, वो पहले भी इसी वजह से लगी है क्योंकि लगातार सूचना तंत्र उनका मजबूत है और उसके बिना पर वो सूचना इनपुट जो है जानकारी हासिल करते हैं। ऐसे तस्करों का जो कंसाइनमेंट लेकर के वो जाने वाले हैं तो उनके बारे में पूरी डिटेल उन तक पहुंच जाती है कि कब किस ट्रेन से वो जाने वाले हैं, कोच संख्या क्या है, वर्ष संख्या कौन सी है, तो उसके आधार पे वो सूचना जो है वो RPF को साझा करते हैं और उसके आधार पे कार्रवाई की जाती है। तो निश्चित तौर पे ये बेहतर जो कहा जाए तो DRI के जो कार्य करने की शैली जो है वो बेहतर है और उसी का यानी कि वो यहाँ अगर मिलता है। सोना तस्कर बिहार को एक सेफ जोन बना चुके हैं तो एक्टिव रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए अमित। तो बिहार की बात करें तो सोना तस्करों के लिए बिहार सेफ कॉरिडोर बनता जा रहा है। इसका फायदा लगातार सोना तस्कर उठा रहे हैं। हालांकि कई बार ये सोना तस्कर DRI के रडार पर भी चढ़ जा रहे हैं। आपको बता दें कि नवंबर 2020 से अब तक बिहार में सोने की 5 खेप जब्त की गई है, यानी कि जिसमें से 16 किलोग्राम के करीब सोना बरामद हुआ। इसमें सबसे पहले 3 खेप भी ट्रेन से पकड़ी गई थी। सोना तस्करी का एक खेप पटना एयरपोर्ट पर भी पकड़ा गया था। बिहार में कब कब कितना गोल्ड जब्त हुआ है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 3 दिसंबर की अगर बात करें 2020, पटना जंक्शन पर नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन से 1.5 किलो सोना जब्त हुआ। महिला समेत 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया। 4 दिसंबर 2020 को पटना जंक्शन के डिब्रूगढ़ दिल्ली स्पेशल ट्रेन से 4 किलो 316 ग्राम सोना जब्त किया गया। 17 दिसंबर 2020 को मुजफ्फरपुर में 1.56 करोड़ रुपए के 6 किलो 6 सोने के बिस्किट जब्त किए गए। 2 स्मगलर को भी गिरफ्तार किया गया। तो ये तमाम वो तारीख है। 9 फरवरी 2021 को पाटलिपुत्र स्टेशन से 6 किलो सोना के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया जाता है। तो ये तमाम जो सोना के तस्कर हैं वो लगातार हाल के दिनों में गिरफ्तार किए गए हैं। जानकारों की माने तो सोने की तस्करी की कई वजह हैं जो तस्करों को भारत में गोल्ड के काले कारोबार को करने के लिए मजबूर करते हैं। तो सोने की तस्करी की मुख्य वजह हम आपको बता रहे हैं। ऊंचा आयात शुल्क गोल्ड पर भारत में आयात शुल्क फिलहाल 12.5% है। भारत में सबसे ज्यादा सोने की तस्करी दुबई से होती है और कोरोना काल में भाव आई तेजी से बढ़ी है। विदेशों से आने वाले प्रीमियम क्वालिटी का सोना अच्छा होता है, इसलिए इस सोने की मांग जो है वो बढ़ती है और प्रीमियम क्वालिटी का सोना भारत में अच्छे दामों पर बिकता है। यह भी एक वजह है कि यहां पर तस्करी ज्यादा पैमाने पर हो रही है और विदेशों से सोने की तस्करी बड़े गिरोह करते हैं। लॉकडाउन के दौरान गोल्ड की तस्करी में हालांकि कमी आई थी क्योंकि बाहर से फ्लाइट्स बंद थी, जिसकी वजह से सोने की तस्करी कम हुई थी। और सोने की तस्करी के गोरख धंधे में उन देशों का भी बड़ा हाथ है जहां भारत से सस्ती कीमत में सोना मिलता है। तो चलिए आपको बताते हैं उन देशों के नाम जहां भारत से करीब 15% सस्ता सोना मिलता है। सबसे पहला दुबई शहर है जिसको हर कोई जाना चाहता, हर कोई जानता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुबई में दियारा नाम की एक जगह है
जिसे गोल्ड शॉपिंग का हब माना जाता है। इसके अलावा आप दुबई में जॉय लुकास गोल्ड, डायमंड पार्क, मालाबार गोल्ड जैसे कुछ बाजार हैं जहां सस्ते दामों पर सोना मिलता है। आपको बता दें कि भारत से 15% सस्ता सोना दुबई में मिलता है। यही वजह है कि तस्कर दुबई से सस्ता सोना तस्करी कर भारत लाते हैं और ऊंची कीमत पर बेचते हैं। इसके अलावा दूसरा जो गोल्ड हब है वो है थाईलैंड। बैंकॉक में भी कम कीमत में सोना मिलता है। तस्कर बैंकॉक से भी सोना तस्करी के लिए भारत लेकर आते हैं और अच्छी कीमत में भारत के बाजारों में बेच देते हैं। हैंगकॉक भी सस्ते सोने की खरीदारी के लिए हब माना जाता है। हैंगकॉक दुनिया का सबसे एक्टिव गोल्ड ट्रेडिंग मार्केट में से एक है, जहां भारत से कम कीमत पर सोने की ज्वेलरी मिलती है। तस्कर हैंगकॉक से भी सोने की तस्करी भारत लेकर आते हैं। इसके अलावा स्विट्जरलैंड से भी सोने बड़े पैमाने पर तस्करी किया जाता है, जो घड़ी के लिए जाना जाता है। लेकिन आपको पता नहीं है कि यहां हाथ से बनाए हुए सोने के आकर्षक जेवर भारत से सस्ती कीमत पर मिलते हैं। यहां से भी तस्कर बड़े पैमाने पर लेकर आते हैं। इसके साथ ही केरल भारत का एक ऐसा राज्य है जहां कोचिन शहर में मालाबार गोल्ड, बीमा ज्वेल्स, जॉय लुकास जैसे जगहों से कम कीमत पर सोना मिल सकता है। तस्करों के लिस्ट में केरल भी एक ऐसी जगह है जहां से सोने की तस्करी देश के अन्य राज्यों में की जाती है। ऐसे में आप समझ गए होंगे कि सोने की तस्करी के पीछे उन देशों में बैठे बड़े तस्करों का भी बड़ा हाथ है। और अब आपको उन रूटों के बारे में बताते हैं जिसके जरिए सोने की तस्करी कर भारत लाया जाता है, जिसका रास्ता बिहार से जुड़ा है। भारत में सोना की तस्करी हवाई, समुद्री और सड़क मार्ग से होती है। दुबई और थाईलैंड से हवाई मार्गों से सोना लाया जाता है। भारत में हवाई अड्डों पर बरामद होने वाला अधिकांश सोना दुबई से ही आता है। वहीं श्रीलंका से हवाई और समुद्री मार्ग के जरिए इसकी तस्करी की जाती है। नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार ऐसे देश हैं जहां से सड़क मार्ग से सोना भारत आता है। हाल के वर्षों में म्यांमार तस्करों का पसंदीदा जगह बन चुका है। दुबई से ज्यादातर सोना म्यांमार पहुंच रहा है और वहां से असम और भारत के रास्ते भारत में आगे जा रहा है। और चलिए अब आपको बताते हैं भारत के उन 3 शहरों के नाम जहां से बड़े पैमाने पर तस्कर पैसा लगाते हैं और सोने की खेप मंगवाते हैं। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता का सिंडिकेट इस कारोबार को बढ़ावा दे रहा है। सोना तस्करी में पैसा लगाने वाले बड़े सिंडिकेट दिल्ली, मुंबई और कोलकाता से जुड़े बताए जाते हैं। दुबई में बैठे तस्करों से इनके संपर्क हैं। जब जरूरत हुई ऑर्डर दे दिया जाता है। दुबई में मौजूद तस्करों तक पैसा हवाला रैकेट के जरिए पहुंचता है। भारत में मौजूद उसके नेटवर्क को उतना पैसा मिल जाता है जितने का सोना मंगाना है। जानकार बताते हैं कि सोना तस्करी में बड़े पैमाने पर काला धन यानी ब्लैक मनी को खपाया जाता है। अब गोल्ड तस्करी के म्यांमार कनेक्शन को समझिए। भारत से म्यांमार के 5 किलोमीटर अंदर जाने पर कोई रोक टोक नहीं है, सिर्फ पहचान पत्र होना चाहिए। इसे दिखाकर कोई भी म्यांमार के अंदर जा सकता है। वहां से खरीदारी कर लोग आराम से वापस आ जाते हैं। सोना की तस्करी से जुड़े गिरोह इसी का फायदा उठाते हैं। या तो म्यांमार में बैठे तस्कर भारत तक सोना की सप्लाई करते हैं या फिर यहीं का गिरोह म्यांमार से सोना लाते हैं। उसके बाद असम और बिहार के रास्ते देश के अलग अलग जगहों पर खपाने का काम करते हैं। और इधर दरभंगा सोना लूटकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरभंगा पुलिस ने दलसिंह सराय पुलिस की मदद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 1 किलो सोना भी बरामद किया गया है। दलसिंह सराय के लहरिया बाजार से दोनों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली से गिरफ्तार गोलू पासवान के खुलासे पर पुलिस को यह कामयाबी मिली है। घोसपुर से विकास पासवान और सोनू को पुलिस ने गिरफ्त में लिया। सूत्रों की माने तो पुलिस 2 और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। और अब बात शराबबंदी वाले बिहार की, जहां शराब पीना, पिलाना और बेचना, खरीदना कानूनन अपराध है। उसके बाद भी शराब माफिया बाज नहीं आ रहे।
गांव शहर हर रोज शराब जब्त हो रही है, हर रोज जाम छलक रहा है। तिल तिल कर शराबबंदी कानून की हवा निकल रही। जहां शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। फुलपरास थाना इलाके में गुप्त सूचना पर पुलिस ने की एक गश्ती टीम ने NH57 पर शराब लदे 2 ट्रक को जब्त कर करीब 1 करोड़ 10 लाख की अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर समेत 7 शराब तस्करों को भी दबोचा है। बताया जा रहा है कि ट्रक के अंदर नमक की बोरियों की आड़ में सैकड़ों कार्टन अंग्रेजी शराब छिपाकर रखी गई थी। हमारी संवाददाता अमित रंजन ने मौके का जायजा लिया। मधुबनी में फुलपरास थाना पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कामयाबी पाई है। यहाँ गश्ती टीम के द्वारा, रात्रि गश्ती टीम के द्वारा NH57 पर, फुलपरास से NH57 गुजरती है, यहाँ गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने 2 ट्रक को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि 1 करोड़ 10 लाख की शराब, दोनों ट्रक में जो शराब थी 1 करोड़ 10 लाख की शराब जब्त हुई है और 7 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। हमारे साथ यहाँ फुलपरास के SDPO हैं, इनसे बात करते हैं कैसे पुलिस को जानकारी मिली थी, क्या था सर। ये जैसे पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जो शराब के खिलाफ लगातार छापेमारी चल रही है और आप ये 1 करोड़ की शराब पकड़ी गई है, कैसे क्या जानकारी मिली थी और क्या कार्रवाई है? यहाँ थाना के अपने गुप्त सोर्सों से भी और हमारे मद्य निषेध इकाई पटना, उनके भी अपने तंत्र के द्वारा सूचना मिली थी कि बड़ी मात्रा में NH57 से शराब का तस्करी किया जा रहा है और ट्रक लेकर जाया जा रहा है। तो इसी आधार पर मद्य निषेध इकाई पटना और अपना थाना फुलपरास थाना के इंस्पेक्टर साहब की गुप्त सूचना पर झिलमिल ढाबा पर विशेष नज़र रखी गई थी, जहां पर पूर्व में भी कई ट्रक शराब पकड़े गए हैं। वहां पर अपना लगा करके 2 ट्रक को पकड़ा गया। सर ये ट्रक में क्या सिर्फ शराब थी या कुछ और भी था? इसमें नमक के बोरी बीच में डाल करके झांसा देने के लिए नमक का बोरी डाला गया था और उसके अंदर में कार्टून रखा गया था कि जो पकड़ नहीं पाया, लेकिन फिर भी। सर जो गिरफ्तारी हुई है 7, वो क्या मतलब शराब का? ये इसमें कुछ जैसे ड्राइवर और खलासी हैं ट्रक के, और 5 आदमी इसमें जो गिरफ्तार हुए हैं उनका फॉरवर्ड लिंकेज है, जिनको आगे मतलब सप्लाई किया जाता और आसपास में बैठे हुए थे जो इसका वितरण करते हो। ये फुलपरास पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जो यहाँ NH57 पे जो शराब जब्त हुई है। ये आप देखिए, ये ट्रक है वो। यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो नमक की बोरी है, ये नमक की बोरी के आड़ में शराब की तस्करी हो रही थी। ये ट्रक के पीछे साइड में ये नमक की जो बोरियां हैं ये रखी हुई थी और अंदर शराब का कार्टन था। इसमें जो शराब जब्त हुई है, बताया जा रहा है कि 1 करोड़ 10 लाख की लगभग शराब होगी। और ये शराब के खिलाफ जो पुलिस की लगातार जो अभियान छेड़े हुई है पुलिस, उसमें कहीं ना कहीं ये फुलपरास पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। खबरें लगातार जारी रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।